एक गृहस्थ ब्रह्म कैसे कर सकता है, वो ब्रह्मचारी जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है। अगर उसे साधनाओं में उन्नति प्राप्त करनी है तो ब्रह्मचर्य पालन का प्रावधान रखा गया है, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो यहां दुविधा की विषय ये आ जाती है कि अधिकतर साधक इसे दबी जुबान से नहीं कह पाते हैं, परंतु उनके साथ ये पीड़ा बनी रहती है। एक गृहस्थ अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेगा, बहुत सटीक और सही जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। वो बहुत सरल है। देखिए, ऐसा है, ये विषय कोई चिंतन का विषय नहीं है, ना ही कोई कंफ्यूजन का विषय है और ना ही कोई भ्रम होने वाला विषय है। जब प्रकृति में आपने जन्म लिया है और ये शरीर उसी प्रकृति का दिया हुआ है, 5 तत्वों से इसका निर्माण है। इस शरीर की जो प्रकृति है वो तो रहेगी, आप अपने मस्तिष्क से या बौद्धिक बल से उस प्रकृति का हनन नहीं कर सकते हैं, दोहन भी नहीं कर सकते हैं और उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। सदुपयोग भी सीमा में ही होता है। सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों की एक निश्चित अवस्था, एक सीमा होती है, वहीं तक ही प्रयोग होना चाहिए और वहीं तक ही सदुपयोग भी होना चाहिए। जैसे एक जल है, जल में हम स्नान करते हैं, तो जल जो होता है स्नान करने के लिए होता है, जल जीवन के लिए होता है, पीने के लिए होता है, यानी पी करके हम उस जल से अपने जीवन को बचाते हैं, जीवन को पोषित करते हैं। तो जैसे जल नहाने के लिए होता है, जल डूबने के लिए नहीं होता है कि उसमें डूब करके अपनी मौत दस्तखत दे दें। जल में तैरा जा सकता है, जल से नहाया जा सकता है, जल को पिया जा सकता है, ये इसके सदुपयोग हैं। जल डूबने के लिए नहीं होता है। ऐसे ही जीवन में जो संयम होता है वो परम आवश्यक होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, पहले ये आप समझ लीजिए। ब्रह्मचर्य का मतलब स्वयं को संयमित रखना, स्वयं को संयम में रखना, यही ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य कुछ अन्यत्र नहीं है, यही ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है। जो संयम में होता है, जो अपनी निश्चित परिधि में होता है, जो सही सदुपयोग करता है, जो सही अपनी सीमाओं में रह करके निश्चित समय पे अपने समस्त कार्यों को करता है, अपनी संस्कृति और सम्मान रखता है, यही संयम है। जैसे भोजन होता है, भोजन शरीर को पोषित करता है, भोजन को खाके मर जाने के लिए नहीं होता है। उसी भोजन को अगर अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेंगे तो आपकी बीमारी का कारण, आपकी मृत्यु का भी कारण बन जाता है। वही जल जिसे आपको जीवन देता है, उसी जल की मात्रा अगर बहुत ज्यादा लेंगे तो आपके लिए मृत्युकारक होगा, हानिकारक होगा, पीड़ादायक हो जाता है। इसी को संयम कहते हैं। ब्रह्मचर्य भी संयम ही होता है। जो संयम में रहता है उसे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। संयम अगर सीखना है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, प्रकृति के संरचना को देख करके आप इसे भली भांति सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए एक वनस्पति है, जैसे एक पौधा कोई ले लीजिए, चलो एक नीम का ही पौधा ले लेते हैं। नीम के पौधे में जब पत्तियां आती हैं तो आपने देखा हो सारी पत्तियां एक सीरियल से ही होती हैं, एक डिफरेंस से होती हैं, मगर एक ही डाल पर 20 पत्तियां हैं तो निश्चित डिफरेंस यानी जो आपस की दूरी होती है उस निश्चित दूरी पर ही अलग अलग पत्तियों का निर्माण होता है, उद्गम होता है। ये संयम की बात है। उस पत्ती पर बेल नहीं आ सकता है, बेल पर नीम नहीं आ सकता है, नीम पर निभौरी ही आएगी, पत्ती ही आएगी, और उन पत्तियों का जो डिवाइडेशन होता है, जो उत्पत्ति होती है, एक निश्चित अवस्था में, एक निश्चित दूरी में और एक निश्चित आकार में ही होती है।
वो अपनी सीमाओं को कभी नहीं लांघती है, वो अपनी सीमाओं के अंदर में ही रहती है और अपने नियम के अनुसार ही रहती है। इसी को संयम कहते हैं। प्रकृति से बड़ा उदाहरण, चूंकि हम भी प्रकृति का ही अंश हैं, ये शरीर भी प्रकृति प्रदत्त है, ये उसी का अंश है। ये संयम भी हमें उसी से ही सीखना चाहिए। प्रकृति में जीवों को भी देख लीजिए। जो शाकाहारी जीव होता है वो शाकाहारी ही होता है, मर जाएगा, मांस का ग्रहण नहीं करता है। जो मांसाहारी जीव है वो मांसाहार ही करता है, मर जाएगा, शाकाहार को ग्रहण नहीं करता है। जो वनस्पति है वो वनस्पति के ही रूप में रहती है, वो अन्य किसी रूप में नहीं होती है, ऐसा निश्चित होता है। ये ही नियम है प्रकृति का। प्रकृति अपने आप में बहुत संयमित है। जो उसका जैसा भी है, जो जहां जैसे ही निर्मित होना है वहां वैसे ही होता है। नित्य परिवर्तन जिसका होना है वो निश्चित समय से उस वस्तु का, स्थान का परिवर्तन हो जाता है। यही संयम है। जीवन में हमारे भी संयम होना चाहिए। जिनका जीवन संयमित नहीं होता है, संसार में सबसे दुखी व्यक्ति वही होते हैं। उनके जीवन का कोई दिशा नहीं होता है, कोई दशा नहीं होता है, कोई स्थिति नहीं होती है, उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है। जब तक आपका जीवन संयमित नहीं होगा, आप किसी भी चीज की उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इत्तेफाक से अगर उपलब्धि प्राप्त भी हो जाती है तो उस उपलब्धि का आप सदुपयोग भी अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं, उसका सुख नहीं उठा सकते हैं। जीवन संयमित होना परम आवश्यक होता है। जीवन जब हमारा संयमित होगा तो हम हमारे जीवन में भटकाव नहीं होंगे, दुख दर्द नहीं होंगे, क्लेश नहीं होगा, आपत्तियों और विपत्तियों से भी बचा जा सकता है। हम विवेक के साथ शांति से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। संयमित जीवन ही दरअसल में सुखी जीवन होता है। जिसका संयमित जीवन नहीं होता है वो छोटे बैल की तरह होता है। वो किसी भी दिशा में कहीं भी चला जाता है, कुछ भी खा लेता है, कहीं भी जाता है और ऐसे ही रोड पर भटकता रहता है। ऐसी जिंदगी व्यर्थ होती है, पशुवत जिंदगी होती है। संयमित जीना होना परम आवश्यक होता है। संयमित जीवन ही श्रेष्ठ जीवन होता है। मनुष्य शरीर या मनुष्य जात का सबसे विशेष गुण यही होता है। उसकी विवेकता का सबसे बड़ा परिचायक यही होता है कि संयमित जीवन जीना। जब आपको भूख लगती तो आप अपना भोजन करते हैं। अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आपको 2 रोटी ही खानी चाहिए, 4 रोटियां नहीं खाना चाहिए। अगर आपको प्यास लगी हुई है, अगर 1 गिलास में आपकी प्यास की तृप्ति हो जाती है तो स्वादिष्ट जल है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप 10 गिलास जल ग्रहण कर लें। आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो जरूरत है, उतना ही उपयोग करना चाहिए। इसी को संयम कहते हैं। एक गृहस्थ जब संयमित जीवन जीता है तो एक श्रेष्ठ संत से भी उत्तम संत होता है। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं होता है। गृहस्थ से बड़ा कोई त्यागी और संघर्षशील नहीं होता है। गृहस्थ जैसा संघर्षमय जीवन किसी का हो ही नहीं सकता है। सब छुटकारा पाकर के किनारे पर बैठ जाते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। जो सारे जीवन अगर कोई संघर्ष करता है और प्रभु की भी प्राप्ति करने का प्रयास करता है, वो एक ग्रस्त ही होता है। ग्रस्त जैसा संसार में अद्भुत प्राणी कोई हो ही नहीं सकता है। संतों से भी श्रेष्ठ एक ग्रस्त होता है अगर वो अपने जीवन को संयमित जीता है। सबसे अधिक जिम्मेदारियां ग्रस्त पर ही होती हैं। ग्रस्त से ही सारे सिस्टमों का संचालन भी होता है, पोषण भी होता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भी। इसलिए ग्रस्त बहुत श्रेष्ठ होता है। संयमित जीवन जीने वाला ग्रस्त स्वयं को तो सुखी करता है,
आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले जीवनों को सुखी और संपन्न कर देता है, उनके जीवन का कायाकल्प कर देता है। इसलिए जीवन संयमित होना चाहिए। संयमित जीवन ही सर्वोत्तम जीवन होता है। वो संसार को भी जान सकता है और संसार के परे की चीजों को भी जान सकता है। वो ईश्वर को भी जान सकता है, ईश्वर की समस्त पदार्थों को भी जान सकता है, उनका सही सदुपयोग भी कर सकता है। अगर वो संयमित है तो उसके जीवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो उसके जीवन को प्रभावित कर दे, विचलित कर दे, परेशान कर दे या अभाव का जीवन दे दे। संयमित जीवन जीने वाला ग्रस्त समस्त देव शक्तियों का कृपा पात्र होता है। दरअसल में उनको समस्त रूप से वैभव भी प्राप्त होते हैं और उसका जीवन स्वतः से ही कल्याणकारी हो जाता है। वो भजन ना करे तो भी उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। ग्रस्त से बड़ा जिम्मेदार, ग्रस्त से बड़ा संघर्षशील कोई हो ही नहीं सकता है। कोई भी किसी भी धर्म का हो नहीं हो सकता है। ग्रस्त ही सबसे बड़ा जिम्मेदार और भारी व्यक्ति होता है, बड़ा और विशाल क्षेत्र वाला होता है। ब्रह्मचर्य एक व्रत होता है। वो व्रत किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान के लिए अगर आप किसी प्रयत्न में लगे हुए हैं, उसमें नित्य क्षण साधनारत हैं, उस अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक होता है। वह उसमें बाधक प्रतीत माना जाता है, ऐसे आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है। यह व्रत होता है। दरअसल में ब्रह्मचर्य एक व्रत ही है। इस व्रत को जो पालन करता है वो उतना ही विषयों से दूर हो जाता है, उदार हो जाता है। मलिनता, बौद्धिक रूप से जो मलिनता है, जो विषय रूपी मलिनता है, वो उसकी नष्ट हो जाती है। आध्यात्मिक उपलब्धियों से खासकर जो भौतिक उपलब्धियां होती हैं, जैसे देव शक्तियों को प्राप्त करना या किसी सिद्धि को प्राप्त करना या किसी विशेष अनुष्ठान में लिप्त होना, उस अवस्था में ब्रह्मचार्य का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। सामान्य साधनाओं में, सामान्य नित्यचर्या में ब्रह्मचर्य एक संयमित होना चाहिए। उसी को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। बाहर से कोई भी साधना में बाधा नहीं आती है। प्रकृति के खिलाफ जो कार्य किए जाते हैं, संसार में कोई भी कार्य हो, कोई भी दिनचर्या हो, ब्रह्मचर्य ही नहीं, संसार का कोई भी कार्य हो, जो प्रकृति प्रदत्त है उसके विपरीत किया जाता है, वही पाप कर्म होता है, दुष्कर्म होता है, गलत है, वही अन्य, वो न्यायोचित नहीं होता है। इसीलिए संयम की बात कही जाती है। ईर्ष्या, निंदा, द्वेष, क्लेश, झूठ, पाप जैसी चीजें, यानी चोरी, ये सब जो चीजें हैं, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, बहुत ही घृणित है। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। निज में ही निज को स्थापित करेंगे तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। बौद्धिक बल से अगर चाहेंगे कि ये सब चीजें समाप्त हो जाएं तो संभव नहीं है। आप भले ही अपने बौद्धिक रूप से इसे संतुष्टि दे सकें, परंतु ऐसा संभव नहीं होता है। जब तक अपने आप को संयमित नहीं करेंगे, अपने आप में अपने आप को संतुष्ट नहीं करेंगे, तब तक ये सब चीजें संभव नहीं होती हैं। विवाह तो ऋषियों मुनियों ने किया है, विवाह तो साधु संतों ने भी किया है, विवाह तो देवी देवताओं ने भी किया है, लेकिन ये संयमित जीवन था। वही जीवन हमारा भी होना चाहिए। अगर आप संयमित जीवन देवों की तरह ही व्यतीत करते हैं तो आप भी देव स्वरूप ही हैं, साधारण मानव नहीं है। इसलिए जिनका जीवन संयमित नहीं होता है, वो पशु प्रवृत्ति की ही तरह रहते हैं। उनका जीवन भी पशुओं ही जैसा होता है। वो कितने ही स्वच्छ वस्त्र पहनते हों, कितने ही लग्जरी जीवन जीते हों, वो अंदर से एक पशु प्रवृत्ति में ही होते हैं।
अगर आप अंदर से वास्तव में मनुष्य हो और वास्तव में मनुष्य वाली ही आपकी सोच है, वास्तव में मनुष्य वाला ही आपका संयम है, तो आप निश्चित मान लीजिए आप कभी भी किसी दूसरे व्रति में जा ही नहीं सकते। आपका जीवन संयमित ही होगा, स्वतः से ही संयमित जीवन होगा। जब आपकी शुद्ध मनुष्य बुद्धि अगर होगी तो जीवन स्वतः से ही संयमित होता है। उन्हें जीवन संयमित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये बुद्धि जब मलिन होगी तो मलिन कार्य करेगी। यह बुद्धि अगर पवित्र होगी तो पवित्र कार्य करेगी। बुद्धि मलिनता के कारण ही हमारा जीवन असंयमित हो जाता है। इसलिए इस बुद्धि का स्वच्छ होना परावश्यक होता है। यह बुद्धि मलिन होती है, बहुत जल्द मलिन हो जाती है, संसार से मलिन हो जाती है। इसीलिए निज विवेक को जगा करके रखना चाहिए। जिसका निज विवेक जागा हुआ होता है वो कभी भी पशुता का जीवन नहीं जीता है, वो कभी असंयमित जीवन नहीं जी सकता है। कितना भी प्रभावित हो जाए, असंयमित जीवन उसका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बुद्धि तो मलिन कभी भी हो सकती है। वैसे भी देखा जाए तो बुद्धि मलिनता में ही लिप्त होती है। ये उन्हीं चीजों को बहुत जल्द स्वीकार करती है क्योंकि उन्हीं की तरफ ये आकर्षित होती है। जब आपका विवेक जागृत रहेगा तो जीवन स्वतः से ही आपका संयमित हो जाता है। फिर वहां ना तो आपको मन कंट्रोल करना है, ना तो आपको तन कंट्रोल करना है, नहीं फिर आपको बुद्धि कंट्रोल करना है। सब कुछ बैलेंस ही रहता है, सब कुछ कंट्रोल से ही रहता है। इसलिए निज विवेक को ही जगा के रखना चाहिए। साधक को ही नहीं, संसार के हर व्यक्ति को अपना विवेक स्वतः से जगाना चाहिए। जो अपने विवेक से चलता है, जीवन उसका कोई भी फैसले, कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता है। उसका कोई भी फैसला गलत नहीं हो सकता है। वो जीवन में अभाव में रहता हो या प्रभाव में रहता हो या फिर संपन्नता में रहता हो, वो दोनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं में, चौथी भी अवस्था जो होती है, उन चारों अवस्थाओं में सुखी ही रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। वो कभी विचलित नहीं होता है। संयमित जीवन तभी हो सकता है जब आपका विवेक जागृत होगा। इसीलिए विवेक को निश्चित रूप से जागृत करना चाहिए। विवेकी पुरुष ही इस संसार का सही सदुपयोग कर पाता है, इस संसार का सही उपभोग कर पाता है, इस संसार का सही आनंद ले पाता है। मूर्ख तो व्यक्ति पशु के ही समान होता है, पशुवत जीवन ही जीता है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी दरिद्र ही रहता है। आप चाहे धन को ले लीजिए, धन के प्रताप हो, चाहे आप प्रॉपर्टी के प्रति हो, चाहे आप शोहरत के प्रति हो, चाहे आप दौलत के प्रति हो, ब्रह्मचर्य सब में होना चाहिए। दौलत के प्रति भी आपका ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। आपको आवश्यकता जितनी दौलत की है उतना होना चाहिए। उससे थोड़ा अधिक भी होगा, चलता है, होना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। भूख नहीं होना चाहिए कि बिस्तर पर लेट करके उस पर सोना जाए। ये आपकी आवश्यकता नहीं है, ये आपकी भूख है, आपका पागलपन है, ये असंयमित है, ये आपका ब्रह्मचर्य नहीं है। चाहे दौलत हो उसके प्रति भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए, शोहरत हो तो उसके लिए भी ब्रह्मचर्य होना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र में ब्रह्मचर्य ही तो चाहिए। यही ब्रह्मचर्य है, यही संयम है, यही वास्तविकता है जीवन की, और यही वास्तविक कुंजी है सच्चे आनंद को प्राप्त करने की। जब आप अपने संयम में रहते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो परमात्मा और संसार के, समस्त संसार के जितने भी आपके हितैषी हैं या संबंधी हैं, दोनों जगह एक विश्वास व्यक्ति कहलाते हैं और विश्वास पूर्ण व्यक्ति ही होते हैं, और आप निज में भी संतुष्ट होते हैं। इसीलिए आपके संपूर्ण जीवन क्षेत्र में, दिनचर्या में, सुबह से शाम तक जो आपकी दिनचर्या होती है, उस समस्त दिनचर्या में संयम यानी ब्रह्मचर्य होना
परम आवश्यक होता है। हर कार्य में, चाहे आप ऑफिस में हो, घर में हो, बाहर हो, व्यापार में हो, बाजार में हो, कहीं भी हैं, दोस्तों के यहाँ है, आपका संयम होना चाहिए, आपका विवेक होना चाहिए, आपका ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। यही सुखी जीवन है, यही आनंदमय जीवन है। जो भजन करते वो आनंदमय होते, जो भजन नहीं करते हैं वो भी आनंदमय होते हैं, और उनको परम आनंद की प्राप्ति चाहिए। तो यही तरीका है सुखमय जीवन जीने का, और कोई तरीका है नहीं। जब आप सुखी होंगे तभी आप दूसरों को सुखी कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं, तभी आप सक्षम होंगे। जब स्वयं में ही आप जीवन आपका अस्त व्यस्त है, अब स्वयं में ही अस्वस्थ हैं, स्वयं में ही आप बीमार हैं, तो दूसरों की क्या मदद करेंगे, दूसरों को क्या सुखी कर सकते हैं? यानी आप दूसरों को दुखी ही करने वाले हैं, परेशान ही करने वाले हैं, दूसरों की जिंदगी को भी नरक बनाने वाले हैं। आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति होगा, जो भी आपके दोस्त यार मित्र, जिस समाज जिस स्थान पर आप रहते हैं, वहां सबको असंतोष ही फैलाने वाले हैं। इसलिए मानव धर्म ये कहता है कि मानव जहां रहता है वहां समन्वय, शांति, सुकून, खुशी और खुशहाली का माहौल होता है। ऐसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए, ऐसा ही हमारा चरित्र होना चाहिए, ऐसी ही हमारी क्रियाएं होना चाहिए, ऐसी ही हमारी सोच, विचार और भावनाएं होनी चाहिए। यही हमारा वास्तविक मानवीय चरित्र होता है। संयमित जीवन ही सर्वोत्तम जीवन होता है, सबसे उत्तम जीवन होता है। हमें ऐसे ही जीना चाहिए। गुरुदेव दयालु।